हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे भारत के प्रमुख एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दोस्तों, यहाँ से क्या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आपका हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों। इसको हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और सीईटी एग्ज़ाम बस 1 महीना ही दोस्तों आपका बचा है, तो आपको बहुत ही अच्छी तैयारी में जुट जाना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस सेट भी लगाने चाहिए दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो या प्रैक्टिस सेट, चाहे बात करूँ मैं हरियाणा के, हर रोज़ डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट मिलते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई और किसने की या किसके द्वारा की गई। तो परमाणु ऊर्जा जो विभाग है दोस्तों, उसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई थी। 1948 में जब एटॉमिक इसकी स्थापना की गई दोस्तों, तो कौन था करने वाला स्थापना? तो एक व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक इनको बोला जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके द्वारा जो है ना इसकी स्थापना की गई थी, इस संगठन को बनाया गया था। नाभिकीय भौतिकी में ख्याति प्राप्त ये व्यक्ति थे दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के जनक भी इनको कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग दोस्तों 1954 में इसकी स्थापना की गई। भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना की गई 1954 में, और जो विभाग था उसकी स्थापना हुई थी भी 1948 के अंदर दोस्तों। उसके बाद भारत में परमाणु ऊर्जा का जो आयोग था 1954 में स्थापना करने के बाद, अगर पूछ ले आपसे जो ये परमाणु ऊर्जा मंत्रालय है वो किसके पास है, तो ये होता है अभी किसी भी देश के, अगर अलग देशों में हो तो प्रधानमंत्री, जैसे मंत्रिमंडल बनता है, तो अपने यहाँ की बात करूँ तो मैं एग्जांपल से, तो प्रधानमंत्री के पास होता है, चाहे और किसी देश में हो या फिर भारत की बात हो, तो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय पीएम के पास होता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, ये मैंने पहले भी बताया, जैसे उपनाम होते हैं, संज्ञा दी जाती है दोस्तों, तो जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है वो कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दोस्तों 50 के दशक में कहा था, यानी कि जब दोस्तों 50 की शताब्दी चल रही थी, 50 का दशक चल रहा था, 1950 के आसपास का समय, तो तब इन्होंने कहा था अनुसंधान रिएक्टर जो है ना, वो अनुसंधान रिएक्टर परमाणु की थी, जो था दोस्तों परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ को, अनुसंधान रिएक्टर किसी भी देश के अंदर दोस्तों परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ को हम कहते हैं। मेन सी बात ये थी दोस्तों कि जो किसी भी देश की अगर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ है ना, वो कौन सी है, तो अनुसंधान रिएक्टर है, जिनसे दोस्तों हम बिजली वगैरह भी प्राप्त करते हैं और भी बहुत सारे काम इनमें किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, जब इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1948 में, तो ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। परमाणु ऊर्जा की स्थापना जो हुई थी विभाग की दोस्तों, वो 1948 ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई थी। 1967 में, यानी कि 1967 में सबसे पहले बाख, बहुत बार नाम आता बाख, ये था दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। खुद होमी जहांगीर भाभा के नाम पर पहले बार इसका नाम रखा गया था, रिसर्च सेंटर नाम दिया गया था। कब हुई थी स्थापना? 1967 में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों। 1967 में इसे ब्राक नाम दिया गया था। 1948 में भी बाघ की स्थापना हुई थी। नोट, ट्राम्बे के अंदर में ही एशिया के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों भारत का या फिर एशिया का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो वो था भी अप्सरा। अप्सरा की स्थापना 1956 में की गई थी। पूछ ले कहाँ की गई थी, तो जो भारत का और एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था ट्राम्बे महाराष्ट्र, इसमें के अंदर ये की गई थी। परमाणु ऊर्जा ईंधन के रूप में यूरेनियम व थोरियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में यूरेनियम व थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो दो ऐसे पदार्थ हैं, पूछ ले किन का परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम व थोरियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा खान प्रसिद्ध है झारखंड की। बहुत बार आपने सुना होगा जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो झारखंड के अंदर यूरेनियम के लिए खान प्रसिद्ध है भी, और थोरियम ज़्यादातर राजस्थान में मिलता है दोस्तों। अगला अभी परमाणु ऊर्जा में मंदक, यानी जो परमाणु ऊर्जा जो एनर्जी निकलती है दोस्तों, वहाँ पर ये परमाणु एटॉमिक जो टूटते हैं दोस्तों, उनको मंदक करने के लिए, या फिर एक नाम आता आपने सुना होगा मॉडरेटर के लिए, तो एक तो यहाँ पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों भारी जल का सूत्र है D2O, इसे हम बोलेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और दूसरा दोस्तों ग्रेफाइट की छड़। इन दोनों का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, यानी ऊर्जा में मंदक के या फिर उनको शांत करने के लिए।
किस किस का? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल जिसे हम बोलते हैं, और ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग किया जाता है। D2O की खोज पूछ ले भी आपसे किसने की थी, तो D2O की खोज यानी भारी जल की जो खोज है वो की थी H.C. यूरे ने। H.C. यूरे ने इसकी खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये भी अगर आपसे पूछ ले तो भाई भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण भाई 1998 में, ये भी आपका सेम पोखरण राजस्थान के अंदर हुआ था। पोखरण को हम बोलते हैं भी परमाणु नगरी या अणु नगरी। पोखरण को बोलते हैं राजस्थान के अंदर है दोस्तों ये अणु नगरी या परमाणु नगरी। परमाणु परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में हुए थे। जो परमाणु परीक्षण हुए थे वे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में हुए थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी, चेरोनोबिल घटना परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। चेरोनोबिल घटना परमाणु दुर्घटना से संबंधित है, जो कि 1986 में यूक्रेन में हुई थी। जहां दोस्तों अब फिलहाल जिसका रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो भाई 1986 में जो चेरोनोबिल घटना थी दोस्तों वो यूक्रेन के अंदर हुई थी। मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना इसे माना जाता है। उसके बाद अब फुकुशिमा। फुकुशिमा घटना भी परमाणु दुर्घटना से संबंधित है, जो कि 2011 में जापान में हुई थी। आप सभी जानते ही हैं फुकुशिमा जो है ना वो जापान का शहर है, और ये यहाँ पर भी जो है ना परमाणु दुर्घटना हुई थी 2011 के अंदर जापान के अंदर। उसके बाद अभी परमाणु ऊर्जा पर भारत सरकार द्वारा 1987 में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था बनाई गई थी। अगर आपसे पूछ ले NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब बनाई गई? 1987 में भारत सरकार के द्वारा इसे एक यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कर दिया गया दोस्तों। एक अलग से विभाग बनाया गया था। वैसे तो दोस्तों पहले इसकी स्थापना हो चुकी, लेकिन एक अलग से संस्था जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी भाई 1987 के अंदर। जिसका कार्य था दोस्तों, जो ये संस्था बनाएगी इसका कार्य था भी परमाणु ऊर्जा केंद्रों का निर्माण करना और उनका रखरखाव, संचालन और उत्पादन उनमें बिजली का कराना। ये मतलब इनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि नए से नए जो ना परमाणु रिएक्टर या अनुसंधान केंद्र लगाए जाएं, उनका रखरखाव कैसे किया जाए, उनका संचालन मतलब उनका कामकाज कैसे किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उत्पादन लेना था। उसके बाद अभी सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करता हूँ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, 1969 में स्थापित किया गया था। तारापुर प्रथम परमाणु रिएक्टर इंडिया का 1969 में स्थापित महाराष्ट्र में स्थित है। क्षमता इसकी है भी 1400 मेगावाट। 1400 मेगावाट दोस्तों ये क्या अभी बिजली उत्पादन करता है। इसमें 540 की 2 यूनिट है और 160 की 2 यूनिट है। बहुत बार यूनिट भी पूछ ली जाती है। एक बार हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था, कैगा कर्नाटक में है दोस्तों, जिसका अगर जिक्र आएगा उसकी यूनिट हरियाणा में पूछ ली गई थी कितनी यूनिट थी, तो आगे उसका जिक्र करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो 2 यूनिट हैं, 540 × 2 और 160 × 2। क्षमता कितनी है भी 1400 मेगावाट इसकी क्षमता आपकी रहेगी मेगावाट। निर्माणाधीन है दोस्तों ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र फ्रांस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। जो निर्माणाधीन है एक और दोस्तों जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर ही। अगला अभी नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नरोरा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश जिले के अंदर है। नरोरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो बुलंदशहर में स्थित है। 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 1991 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता है 440 मेगावाट। 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। 220 की इसमें 2 यूनिट है। 220 × 2 दोस्तों ये आपका 440 यानी कि 440 440 मेगावाट का ये नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आगे भी कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका है तमिलनाडु के चेन्नई में। इसे इंदिरा गांधी संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तो दोस्तों ये दूसरे नाम से भी पूछ सकता है। इंदिरा गांधी संयंत्र परमाणु संयंत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो कल्पकम दोस्तों, कल्पकम के, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये स्थापित किया गया था और मेन इसमें रोल इंदिरा गांधी का रहा था दोस्तों। तो इंदिरा गांधी संयंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1984 में स्थापित हुआ था चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। 1984 में इंदिरा गांधी के टाइम पर स्थापित हुआ था कल्पकम, इसलिए इंदिरा गांधी नाम दिया जाता है। क्षमता 440 मेगावाट। अगला अभी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में समीप है दोस्तों। राजस्थान में स्थित है कोटा के समीप। जो कोटा आप सभी जानते हैं कोचिंग के लिए फेमस है, नीट वगैरह और भी बहुत बड़े बड़े एग्जामों के लिए जाना जाता है कोटा शहर। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है दोस्तों वो कोटा के समीप राजस्थान में स्थित है। 1973 में स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1973 में स्थापित किया गया रावत भाटा। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये दोस्तों हर बार जो भी
आपका आएगा उसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा जो भी जिस देश के सहयोग से लगाया गया था। तो रावत भाटा आपका कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता अभी आपकी 1080 मेगावाट 1080 मेगावाट स्थापना इसकी वो है दोस्तों क्षमता है। और 220 की इसमें 4 यूनिट है, यानी कि 220 × 4 और 200 की इसमें 1 यूनिट है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 220 के 4 200 के 1 टोटल मिलाकर 5 यूनिट में रावत भाटा काम करता है। अगला अभी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो काकरापारा अपना पड़ता है दोस्तों गुजरात में, गुजरात के सूरत में यह पड़ता है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। काकरापारा सूरत गुजरात में स्थित है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता की मैं बात करता हूं तो 440 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। इसमें 220 की 2 यूनिट रहेंगी। काकरापार या काकरापारा आपको मिलेगा दोस्तों सूरत गुजरात के अंदर। 1993 में स्थापना, 440 मेगावाट उत्पादन, 220 की 2 यूनिट दोस्तों। उसके बाद अभी कैगा कर्नाटक के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगा, पहले भी बताया मैंने क्या पूछा गया था। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2000 में स्थापित किया गया था, सन 2000 में लगाया गया था। क्षमता इसकी है भी 880 मेगावाट। इसमें पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम में कि कैगा कर्नाटक में जो है वो कितनी यूनिट उसकी काम करती है, कितनी यूनिट उसके अंदर हैं। तो देखिए राइट आंसर 4 है आपका भी, 220 × 4। तो 220 की जो 4 यूनिट थी भी वो 4 यूनिट पूछी गई थी। टोटल क्षमता भी आगे आपसे पूछ सकता है, किसी की भी यूनिट आपसे पूछ ली थी तो ये भी पूछ सकता है। ये तो पूछा ही गया है बहुत बारी अलग अलग एग्जाम में कि कौन सा संयंत्र कहाँ स्थापित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं भी कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। इससे पहले कलपकम भी वहीं था। 2013 में स्थापित किया गया था। कुंडनकुलम जो है ना तमिलनाडु राज्य में स्थित 2013 में स्थापित किया गया। क्षमता इसकी 2000 मेगावाट की भी रूस के सहयोग से स्थापित। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है जो कुंडनकुलम लगाया गया था दोस्तों वो रूस के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था। 2000 मेगावाट इसकी क्षमता 2013 में लगाया गया था। उसके बाद हरियाणा के एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये दोस्तों निर्माणाधीन भी अभी बन भी रही है इसकी और भी दोस्तों, लेकिन जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा अभी फतेहाबाद जिला हरियाणा में के फतेहाबाद जिले में स्थित है। 13 जनवरी 2014 को इसका उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन तब उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे जो पीएम होते थे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर वो होते थे कांग्रेस की सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री भी रहे हैं दोस्तों और RBI के गवर्नर भी रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2014 में। इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा है ये दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट। 700 की इसमें 4 यूनिट है, ध्यान रखिएगा 700 की 4 यूनिट है। भारत का सबसे बड़ा व विदेशी व स्वदेशी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और स्वदेशी निर्मित है, यानी कि इसमें किसी देश का सहयोग वगैरह नहीं लिया गया है। तो स्वदेशी है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड आपकी क्लास थी। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र मैंने आपको बताए हैं जो भारत के हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बारी। कौन सा कब लगाया, किसकी कितनी यूनिट है, सबसे पहला कौन था, कौन सा कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके लिए हर रोज़ ऐसे ही नई वीडियो जो CT एग्ज़ाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कराते रहेंगे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना न भूलें। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।